नमस्कार जी दोस्तों, यहाँ पर भर्तृहरि जी, महाकवि भर्तृहरि नीति के विषय में यानी राजनीति के विषय में राजाओं के नीति के विभिन्न रूपों की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि यह राजनीति कितने प्रकार की होती है। यह राजनीति मनुष्यों से ना जाने क्या क्या करवा लेती है। ये राजनीति के प्रभाव से व्यक्ति सत्य भी बोलता है, झूठ भी बोलता है, कठोर बोलता है, प्रिय बोलता है। यह इस प्रकार से यह राजनीति विभिन्न रूपों वाली है। उसी का वर्णन करते हुए महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं, सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुरपि चार्थपरावधान्या नित्यभया प्रचुर नित्यधनागमा च वारांगनेव नृपनीतिरनेकरूपा उक्ता बसंत तिलका तब झाजगौगा उक्ता बसंत तिलका तब झाजगौगा सत्यानृता च पृषा प्रियवादिनी च सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुरपि चार्थपरावधान्या नित्यभया प्रचुर नित्यधनागमा च वारांगने नृपनीतिरनेकरूपा वारांगने नृपनीतिरनेकरूपा। महाकवि भर्तृहरि जी कह रही हैं कि वारांगना, वारांगना माने होता है वेश्या। यहाँ से अर्थ ले लीजिए निप नीति। निप नीति यानी राजाओं की नीति। यह राजनीति वारांगना एक वेश्या के समान अनेक रूपों वाली होती है। जिस प्रकार से एक वेश्या के अनेक रूप दिखाई देते हैं, उसी तरह से यह राजनीति भी एक वेश्या के समान अनेक रूपों वाली है। कैसी है? सत्या। सत्य माने यह सत्य से युक्त है। यह राजनीति कभी सत्यमयी होती है। अनृता चा माने और अनृत्या माने कभी यह झूठ से युक्त होती है। यह राजनीति कभी सत्य बुलवाती है तो कभी यह झूठ भी बुलवाती है। फिर कह रहे हैं परुषा। परुषा माने होता है कठोर, परुष वचन यानी कठोर वचन। यह राजनीति अत्यंत कठोर भी है, यह कठोर वचन भी बुलवाती है। प्रियवादिनी चा और प्रिय बोलने वाली है। यह राजनीति प्रिय बोलने वाली भी है। वारांगने निप नीति अनेरूपा, यह वेश्या के समान यह राजाओं की नीति अनेक रूपों वाली होती है, अनेक रूपों वाली है। यह सत्य से युक्त है, यह झूठ से युक्त है, यह कठोर से युक्त है तथा प्रियवादिनी चा और अत्यंत मधुर बोलने वाली भी है। हिंसा दयालुरपि, हिंसा यह हिंसक कार्य भी करवाती है। इस राजनीति में पड़ा हुआ व्यक्ति हिंसक कार्यों को करने में जरा भी लज्जा का अनुभव नहीं करता है। यह हिंसक कार्य भी करवाती है। और क्या है? दयालुर अपि। दयालु माने यह दया से परायण भी है, यह दया से युक्त भी है। यह हिंसक कार्य भी करवाने वाली है तथा यह दया से युक्त है। जहाँ अर्थपरः, अर्थपरा माने अर्थपरायण यानी धन से युक्त है। यह धन परायण भी है। वादान्य, वादान्य माने और उदार भी है। यह राजनीति अत्यंत उदार भी है। यदि राजनीति किसी के प्रति उदारता बरतती है तो वह रातों रात उसे छोटे से बहुत बड़ा बना देती है, अर्थात अत्यंत अमीर बना देती है। यह राजनीति सत्य से युक्त है, झूठ से युक्त है और कठोर वचन बोलने वाली है तथा मधुर वचन बोलने वाली है। हिंसक है। राजनीति में पड़ा हुआ व्यक्ति हिंसक कार्य करने से भी नहीं चूकता। अगर जरूरत पड़ जाए तो वह हिंसा भी करता है।
दयालु रपि, लेकिन वह दयालु भी है अर्थात दया से युक्त भी है। जहाँ अर्थ परावधान्या, यह कभी अर्थपरायण भी हो जाती है तो कभी अत्यंत उदार भी हो जाती है। फिर कह रहे हैं नित्य व्यय। नित्य व्यय नित्य माने हमेशा, कभी कभी तो हमेशा बेमन व्यय करने वाली भी होती है। प्रचुर नित्य धन आगमाचा, प्रचुर माने अत्यधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में धन आगमा, धन को प्राप्त कराने वाली है। यह प्रचुर मात्रा में धन को प्राप्त कराने वाली है। वारांगने निपनीति अनेक रूपा, यह राजनीति वारांगना यानी वेश्या के समान निपनीति अनेक रूपा, यह राजाओं की नीति अनेक रूपों वाली होती है। सत्यायनिता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुरपि चार्थ परावधान्या नित्या व्यया प्रचुर नित्य धनागमा च वारांगने निपनीतिरनेक रूपा वारांगने निपनीतिरनेक रूपा सत्यानिर्ता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुरपि चार्थ परावधान्या नित्या व्यया प्रचुर नित्य धनागमा च वारांगनेव निपनीतिरनेक रूपा वारांगनेव निपनीतिरनेक रूपा। यह राजनीति कभी सत्य से युक्त है तो कभी झूठ से युक्त है, कभी कठोर है तो कभी मधुर बोलने वाली है, कभी यह हिंसा कार्य करवाती है तो कभी यह अत्यंत दयालु भी हो जाती है, कभी कभी यह धन परायण होती है, अर्थपरायण होती है तो कभी यह उदार भी होती है। यह नित्य व्यय करने वाली है तो कभी कभी और अत्यधिक धन प्राप्त कराने वाली भी हो जाती है। इस प्रकार से यह राजनीति वेश्या के समान अनेक रूपों को धारण करने वाली होती है। पुनः अगले श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि नीतिकार यानी अर्थात भर्तृहरि जी नीतिकार भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि राजा को ही कवियों का आश्रयभूत बताते हुए कह रहे हैं कि जिसमें छा गुण विद्यमान है, यानी कवि को उसी के यहाँ आश्रय लेना चाहिए जिनके अंदर ये छा गुण विद्यमान हो। वो कौन कौन से छा गुण है? आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानां दानं भोगो मित संरक्षणं च एषः मे तो खड्गुणान् प्रवृत्ता को अर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयण को अर्थस्य तेषां पार्थिवोपाश्रयम् आज्ञा कीर्ति पालनं ब्राह्मणानां दानं भोगो मित संरक्षणं च एषामेते खड्गुणान् प्रवृत्ता को अर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयण को अर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयम्। यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि जी किसी राजा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आज्ञा, हे राजा, हे महाराज, आज्ञा माने जिस राजा के शासन काल में उसकी आज्ञा का कोई पालन न करे उसके यहाँ कवियों को आश्रय नहीं लेना चाहिए। जिस राजा की आज्ञा का पालन ना हो अर्थात शासन करने की सामर्थ्य ना हो
उसके यहाँ आश्रय नहीं लेना चाहिए। फिर कह रहे हैं कीर्ति, कीर्ति से युक्त होना चाहिए, अर्थात जो राजा कीर्ति से युक्त ना हो उनके यहाँ कवियों को आश्रय नहीं लेना चाहिए। पालनम ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणानाम, ब्राह्मण माने होता है यहाँ पर शिक्षकों के लिए कहा गया है, यानी कि जो शिक्षकों का पालनम माने पालन नहीं करते हैं, जो राजा शिक्षकों का पालन नहीं करता, शिक्षकों को सम्मान नहीं देता है, उसके यहाँ भी पार्थिव उपासना, वैसे राजा के यहाँ आश्रय नहीं लेना चाहिए। कह रहे हैं कि पहले यहाँ से अर्थ ले लीजिए चौथी लाइन का, तब समझ में आ जाएगा। को अर्थस्तेषाम, को अर्थस्य तेषाम, तेषाम माने उनके यहाँ, को अर्थस माने रहने से क्या लाभ, पार्थिव उपासरण, राजाओं के यहाँ, यानी उन राजाओं के आश्रय सेवन से क्या लाभ, अर्थात कोई लाभ नहीं है जिनकी आज्ञा का लोग पालन न करें, जो यश से कीर्ति से युक्त ना हो, जो ब्राह्मणों का सम्मान ना करता हो, यानी शिक्षकों का जो सम्मान ना करता हो। दानम भोगम, दानम भोगम माने जो दान नहीं देता हो, भोगम और जो भोग नहीं करता हो, जो उपभोग नहीं करता हो। मित्र संरक्षणम चा, तथा मित्रों की जो सहायता नहीं करता है, जो मित्रों को संरक्षण नहीं देता है। एषाम एते खड्गुणः, एषाम एते, ऐसा मन ए खड्गुणः, ये 6 गुण न प्रवृत्ता, जिनमें नहीं है, ये 6 गुण जिन राजाओं में नहीं है। को अर्थ से तेषाम पार्थिव उपासना, क्या मतलब है, क्या लाभ है ऐसे राजाओं के यहाँ आश्रय लेने से, अर्थात कोई लाभ नहीं है। कवि भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि ये राजाओं के अंदर इन 6 गुणों का होना अनिवार्य है, अर्थात इन 6 गुणों से युक्त राजा के यहाँ ही कवियों को आश्रय लेना चाहिए। वो 6 गुण कौन से हैं? पहली है आज्ञा, जिनकी आज्ञा का लोग पालन करते हो, लोग सिरोधार्य करते हो, अर्थात जिनमें शासन करने की सामर्थ्य रहेगी, ऐसे राजा के आज्ञा का लोग पालन अवश्य करेंगे। कीर्ति, और जो कीर्ति यानी यश से युक्त हो, जो राजा यश से युक्त हो, जिसका यश चारों तरफ विद्यमान हो, ऐसे राजा के यहाँ कवियों को आश्रय लेना चाहिए। और कैसे राजा के यहाँ? पालनम ब्राह्मणा नाम, जो ब्राह्मणों का पालन करता हो, यानी जो शिक्षकों का पालन करता हो। पहले पठन पाठन का कार्य ब्राह्मण करते थे और आज वही शिक्षक का रूप ले लिए हैं, तो आज हर जातियों में से ब्राह्मण है। तो कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों का पालन करता हो, यानी कि जो शिक्षकों को सम्मान देता हो, शिक्षकों का पालन कर रहा हो, ये से राजा के यहाँ ही कवियों को आश्रय लेना चाहिए। और कैसे राजा के यहाँ? दानम भोगम, दानम भोगम माने जो दान देता हो, ये ऐसा राजा जो जरूरतमंदों को, यानी जिनको जरूरत है, ऐसे लोगों को जो राजा दान दे रहा हो, भोगो, और जो धन का उपभोग की करता हो, यानी जो धन आपके पास राजा के पास है, उस धन का जो उपभोग कर रहा हो। मित्र संरक्षणम चा, और जो मित्रों की सहायता कर रहा हो, मित्रों को संरक्षण दे रहा हो, ऐसे राजा के यहाँ येषाम एतो खड्गुणः न प्रवृत्ता, जिन राजाओं में ये 6 गुण विद्यमान नहीं हैं, जिन राजाओं में ये 6 गुण विद्यमान नहीं हैं, उन को अर्थ से पार्थिव उपासना, तेषाम पार्थिव उपासना, ऐसे राजा के यहाँ आश्रय लेने से क्या लाभ, अर्थात कोई लाभ नहीं है। एक बार वाचन करते हैं। आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानां, दानं भोगो मित्र संरक्षणं च, येषामेतो खड्गुणा न प्रवृत्ता, को अर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयण, को अर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयण।